हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं। आज एच सी वर्मा साहब का जो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का है उसका ऑब्जेक्टिव 2 हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव 2 में एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है, इम्पोर्टेंट होगा +2 के लिए भी, 12th बोर्ड के लिए एंड इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए भी। तो देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। पहला क्वेश्चन है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस चीज पर निर्भर नहीं करता है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है ये होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, जहां पर ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, के डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है मीडियम का, या उसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। ए जो है सरफेस एरिया है और डी प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है। ये कहीं भी चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है एंड पोटेंशियल पर, यानी ये फ्री फ्रॉम चार्ज गिवन एंड पोटेंशियल रेज्ड, ये दोनों से इंडिपेंडेंट होता है। ये कैपेसिटी जो है ये डिपेंड करता है शेप एंड साइज। ठीक है, तब देखिए किस चीज पर कहता है कि डिपेंड नहीं करता। द शेप ऑफ द प्लेट्स डिपेंड करता है, द साइज ऑफ द प्लेट्स डिपेंड करता है, चार्ज ऑन द प्लेट्स इस पर डिपेंड नहीं करता। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, देखते हैं डी पर भी ये डिपेंड करता है, तो नहीं डिपेंड करता है द चार्ज ऑन द प्लेट्स। इजी क्वेश्चन था। कंफ्यूजन होती है कि चूंकि कैपेसिटी जो होता है ये चार्ज गिवन क्यू प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल रेज्ड, ये हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं सी भी, यानी सी इक्वल टू क्यू बाई भी, चार्ज देने से पोटेंशियल रेज होता है। ये कैपेसिटी जो है ये चार्ज और पोटेंशियल रेज पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन है, ए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल रिमेन द सेम। देखिए, आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर, जहां पर आइसोलेटेड हो समझिए कि चार्ज कांस्टेंट है, यानी बैटरी डिटैच्ड है। अगर ये बैटरी से अटैच्ड होगा, सेल से अटैच्ड होगा, तो वहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ठीक है, व्हेन बैटरी से डिटैच्ड होगा यानी आइसोलेटेड कैपेसिटर होगा तो चार्ज कांस्टेंट होगा। अगर बैटरी से अटैच होगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, जो बैटरी की पोटेंशियल होगी वही उसका पोटेंशियल हो जाएगा। तो अब देखिए कहता है कि आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर है, इसमें इंसर्ट है डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब जब इंसर्ट है, देखिए ये प्लेट्स है, ये दोनों प्लेट्स है, चार्ज है, तो ये क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू नॉट, हमारा चार्ज कांस्टेंट होगा। इसमें डाई इलेक्ट्रिक आ जाने से, अगर डाई इलेक्ट्रिक का के हो, ये डाई इलेक्ट्रिक का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, ठीक है, तो C इज इक्वल टू हो जाता है के सी जीरो, माने विदाउट डाई इलेक्ट्रिक फ्री स्पेस में C जीरो अगर कैपेसिटी है तो डाई इलेक्ट्रिक के साथ C इज इक्वल टू के सी जीरो। ठीक है, का जो है तो देखिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है ये C1 हो गया, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज, Q1 बाई सी, यानी Q0 और बटा में के सी जीरो, मतलब क्या V0 बाई के।
ये आपका पोटेंशियल जो है, दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये डिक्रीज कर जाएगा। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होता है, V1/d, यानी V नॉट बटा में K इंटू डी, यानी E0/d। ये हमारा इंटेंसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। अगर एनर्जी पूछे तो E1 इक्वल टू क्या होता है, QV/2। चार्ज कांस्टेंट है Q1 V1/2, तो Q0 और V0/2d, यानी U0/K, 2d नहीं, 2K, V0K, ठीक है, V0K। तो हमारा देखिए, अगर आइसोलेटेड चार्ज है, आइसोलेटेड कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर आइसोलेटेड है, तो चार्ज कांस्टेंट होगा Q1 इक्वल टू Q0, कुछ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए आपका ऑप्शंस में क्या पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल रिमेन द सेम। सेम रहेगा कौन चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा कि घट गया, तो दैट इज द रॉन्ग। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ये हमारा जो है सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर गया, स्टोर्ड एनर्जी डिक्रीज कर गया। ठीक है, अगर ये बैटरी अटैच्ड होती, अगर ये आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर नहीं रहा, कहता है कि ये चार्ज कैपेसिटर जो है बैटरी अटैच्ड है, यानी मान लीजिए कि इधर से बैटरी से आपने अगर जोड़ दिया, तो हमने क्या कहा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ देता यहाँ पर आइसोलेटेड का चार्ज कैपेसिटर के स्थान पर अगर ये देता कि ये चार्ज कैपेसिटर है, बैटरी अटैच्ड है, तो क्या कांस्टेंट होता, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, तो V1 इज इक्वल टू V0 होता। आपका C1 इज इक्वल टू क्या हो जाता, KC0। अब चार्ज क्या हो जाता, Q1 इज इक्वल टू C1 V1, यानी KC0 V0, यानी कहने का मतलब कि K Q0, ये हमारा चार्ज भी बढ़ जाता। इसके बाद इंटेंसिटी क्या होती, E1 इज इक्वल टू, E1 इज इक्वल टू, पोटेंशियल नहीं बढ़ रहा है तो V1/d, V1/d यानी V0/d, यानी E0। इंटेंसिटी पर भी कोई प्रभाव नहीं। एनर्जी क्या होता, U1 इज इक्वल टू Q1 V1 बटा में D, Q1 V1/2, तो चार्ज जो है बढ़ गया, Q0, और V क्या होता है, V हमारा कांस्टेंट है, V0/2, यानी Ke, एनर्जी बढ़ जाती। ठीक है, तो ये हमारा अगर बैटरी अटैच होता तो पोटेंशियल सेम होता, ये पोटेंशियल सेम होता, कैपेसिटी बढ़ जाता, चार्ज बढ़ जाता, इंटेंसिटी भी सेम होती, एनर्जी जो है ये भी बढ़ जाती। ठीक है, तो ये हमारा है डिटैच्ड फ्रॉम बैटरी, डिटैच्ड फ्रॉम द सेल, या आइसोलेटेड, आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटी। और ये जो है विथ अटैच्ड टू सेल। ठीक है, दोनों में ये याद रखें। ठीक है, दोनों हमने बता दिया, ये क्वेश्चन पूछा था ये, इसलिए इसका आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड, इलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, dielectric slab is inserted between the plate of a capacitor. The charge on the capacitor is Q.
and the magnitude of the induced charge on each surface of the electric is q. तो each surface of the dielectric is q dash. देखिए इंड्यूस्ड चार्ज जो होता है q डैश इज इक्वल टू -q1 - 1/k. समझिए ये इंड्यूस चार्ज है और ये इंड्यूसिंग चार्ज। तो ये हमारा जो इंड्यूस्ड चार्ज जो है और ये के हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो कहता है कि Q1 में बी लार्जर देन Q, जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा। अब देखिए ये इंड्यूस्ड चार्ज जो है केवल मेटालिक, अगर ये स्लैब मेटालिक होता तो के की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेटालिक स्लैब का, मेटल का, ये होता है इनफाइनाइट। उस स्थिति में ये टर्म जीरो हो जाती तो क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस की, यानी जितना चार्ज है निगेटिव चार्ज उतना इंड्यूस्ड होता। इंड्यूस्ड चार्ज इंड्यूसिंग चार्ज के बराबर होता, बशर्ते कि ये इंसर्टेड जो स्लैब है वह मेटालिक हो। बात समझिए, ये फॉर्मूला हमारा जो है किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटालिक स्लैब इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इज इक्वल टू इनफिनिट। तो वैसी स्थिति में हमारा क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू, यानी इंड्यूसिंग चार्ज के इक्वल एंड अपोजिट होता, बशर्ते कि ये स्लैब मेटालिक होती। अदरवाइज किसी भी स्थिति में के का वैल्यू तो हमारा इनफाइनाइट से कम होगा। ठीक है, तो ये चूंकि डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटेड मटेरियल्स होता है। ठीक है, तो नॉन कंडक्टर। तो वैसी स्थिति में हमारा ये टर्म जो है पॉजिटिव होता, तो किसी भी हालत में क्यू डैश इंड्यूसिंग चार्ज के बराबर नहीं होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो होगा ये अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। ये अगर प्लेट है, ये क्यू चार्ज है, इसमें अगर हमारा स्लैब है तो यहां पर माइनस क्यू डैश और ये प्लस है, ये प्लस। अगर दोनों इक्वल है तो इनसाइड होता है, सरफेस फेसिंग सरफेस पर चार्ज होता है, ये चार्ज इस सरफेस पर होगा। ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू इस पर होगा, यानी यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज को जोड़ा। तो इंड्यूस्ड चार्ज जो होता है इंड्यूसिंग चार्ज के नेचर में अपोजिट होता है। ठीक है, और किसी भी हालत में मेटालिक स्लैब के अतिरिक्त कोई भी स्लैब अगर होगा डाइलेक्ट्रिक, तो इंड्यूसिंग चार्ज से कम होगा इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, यानी Q1 में भी लार्जर देन, ये तो हो ही नहीं सकता है, मस्ट बी लार्जर देन Q, ये भी नहीं होगा। Q डैश मस्ट बी इक्वल टू Q, ये अगर मेटालिक स्लैब होता तब हो सकता था, अदरवाइज डाइलेक्ट्रिक के केस में Q1 मस्ट बी स्मॉलर देन Q। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 4, each plate of a parallel plate capacitor has a charge Q on it. The capacitor is now connected to a battery. अब नाउ कह रहा है, कहता है कि ईच प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए चार्ज क्यू। देखिए ये दो प्लेट है, एक प्लेट ये है कैपेसिटर का और दूसरा प्लेट ये है, ये दोनों पर चार्ज क्यू है। ईच प्लेट हैज इक्वल चार्ज क्यू। अब देखिए इसको ठीक से आप समझ लीजिए, बहुत सारे हमने देखा कि टीचर लोग भी गलत इसको डील किया है, तो इस पर कंसेप्ट देख लीजिए। अगर ये चार्ज दोनों इक्वल तो दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, Q प्लस Q बाई 2, यानी 2Q/2, यानी ये हो जाएगा आपका 2 कट गया तो Q। ये Q चार्ज जो होगा ये दोनों आउटर सरफेस पर होगा, ये यहाँ पर Q होगा, यहाँ पर Q होगा, इन साइड में जीरो होगा।
बात समझो, इन साइड फेसिंग सरफेस पर अगर ये इक्वल चार्ज है तो हमारा ये चार्जेस दोनों आउटर सरफेस पर होगा। सपोज कि मान लीजिए कि यहाँ पर क्यू होता और यहाँ माइनस क्यू होता, तो दोनों का एवरेज कितना हो जाता है, क्यू और माइनस क्यू, जीरो। तो ये आउटर सरफेस पर जीरो होता और इनर सरफेस पर इस पर प्लस क्यू होता और इस पर माइनस क्यू होता। क्लियर है? अगर ये प्लस क्यू प्लेट पर है और ये माइनस, किसी भी कैपेसिटर पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, वो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दोनों के फेसिंग सरफेस पर होता है। ठीक है, अगर दोनों प्लेट पर क्यू चार्ज है, कहता है ईच हैज चार्ज क्यू, तो हमारा एवरेज हो गया क्यू। ये दोनों चार्ज दोनों के आउटर पर सरफेस पर है और इन साइड के सरफेस पर जीरो है। ठीक है, तो अब देखिए कहता है कि द फेसिंग सरफेस ऑफ द कैपेसिटर है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। देखिए ये क्यू और क्यू है तो जीरो और जीरो है, जीरो भी क्या है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है। ठीक है, ये दोनों के इक्वल चार्जेस है तो दोनों के फेसिंग सरफेस पर चार्ज जीरो है। ये इक्वल एंड अपोजिट भी इसको बोल सकते हैं, ये हमारा इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक है, द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अब देखिए कहता है कि द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, क्या होगा, शुरू में ये क्यू चार्ज था, मान लीजिए कि फिर हम चार्ज क्यू दिए तो ये कितना हो गया, क्यू प्लस क्यू, और ये चार्ज दिए तो कितना हो गया, जीरो। ये हो गया टू क्यू और ये हो गया जीरो। बात समझिए, दोनों ये हमारा सेल प्रोवाइड करेगा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दोनों प्लेट को। पहले से क्यू क्यू था, इसने क्यू इस पर दिया प्लस क्यू, इस पर दिया आपका कितना, माइनस क्यू। सपोज ये दिया माइनस क्यू, माइनस क्यू दिया यहाँ पर। ठीक है, पहले से चार्ज क्यू था, पहले से चार्ज इस पर भी क्यू था, इस पर भी क्यू था। सेल जो है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दिया, तो इस प्लेट पर क्यू हुआ, इस प्लेट पर माइनस, तो इस पर कितना हो गया, जीरो। इस पर कितना हो गया, टू क्यू। अब देखिए टू क्यू और जीरो का एवरेज कितना हो जाएगा, टू क्यू बाई टू, टू क्यू बाई टू इजकल टू क्यू। तब इस प्लेट पर क्यू आएगा, आउटर सरफेस पर क्यू, इस पर भी आउटर सरफेस पर क्यू। रेस्ट चार्ज जो बचा टू क्यू में से क्यू गया तो प्लस क्यू आया यहाँ पर और यहाँ पर आया माइनस क्यू। देखिए तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू कितना हो गया, जीरो, और ये क्यू क्यू कितना हो गया, टी क्यू। तो हमारा इनसाइड सरफेस फेसिंग सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑलवेज होगा। बात समझे, तो इसलिए द फेसिंग सरफेस ऑफ द कैपेसिटर हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हैव इक्वल एंड opposite charges. The two plates of the capacitor have equal and opposite charges. देखिए ये जो है यहाँ पर टू क्यू है, यहाँ पर जीरो है। बैटरी से जब दिया गया तो ये टू क्यू हो गया, ये जीरो हो गया। तो ये कहना कि दोनों प्लेट जो है, दोनों प्लेट पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा, दैट इज द रॉन्ग। कहाँ है, यहाँ पर टू क्यू है और यहाँ पर जीरो हो गया। बैटरी सप्लाई किया, पहले से क्यू टू था, बैटरी सप्लाई किया, तो सप्लाई किया, मान लीजिए कि Q1 डैश देता, तो ये Q प्लस Q1 होता, ये Q माइनस Q1 डैश होता। अगर Q1 डैश होता इस पर प्लस और इस पर होता माइनस Q1 डैश, तो Q प्लस Q1 होता, ये Q माइनस Q1 होता। तो हर इस हाल में हमारा आउटर सरफेस पर दोनों पर इक्वल चार्ज होगा, फेसिंग सरफेस पर, ये आउटर पर, और फेसिंग सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। आउटर सरफेस पर दोनों का जो एवरेज होगा, दोनों को हम जोड़ करके दो से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वह आउटर सरफेस पर होगा, और इनर सरफेस पर इसमें से माइनस कर देंगे, जो बचेगा इनर सरफेस पर होगा, उतना ही निगेटिव चार्ज इस पर होगा। ठीक है, तो हमारा टू, अब यहाँ पर जो है देखिए चार्ज तो हमारा सप्लाई सेम किया, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो ये कहना है कि द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दैट इज द रॉन्ग। द बैटरी सप्लाइज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस टू द टू प्लेट्स। बैटरी हमेशा जो है इक्वल, एक प्लेट पर प्लस, दूसरे पर उतना ही माइनस सप्लाई करेगा हर हाल में।
तो दैट इज द करेक्ट। आउटर सरफेस ऑफ द प्लेट्स ऑफ इक्वल चार्जेस, हमने कहा ना कि आउटर सरफेस पर दोनों प्लेट पर जो चार्ज होगा दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही आउटर सरफेस पर दोनों प्लेट के होगा चार्ज। ठीक है, रेस्ट जो बचेगा इस पर उतना पॉजिटिव आएगा और इतना इस पर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये क्यू क्यू दिया गया तो कितना होगा 2Q, ये हो गया 0। तो हमने सपोज कि अगर ये प्लेट इस पर क्यू चार्ज होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होती, तो इसका एवरेज क्या होता है क्यू प्लस 0/2 यानी Q/2। तो Q/2 यहाँ पर चार्ज होता है प्लस Q/2 यहाँ पर होता है, यहाँ पर माइनस Q/2 होता है और यहाँ पर Q/2 होता है, दोनों आउटर सरफेस पर इक्वल चार्ज होता है। और ये माइनस Q/2 प्लस Q/2 ये 0 हो गया, ये Q/2 क्यूब हो गया। तो आउटर सरफेस पर प्लेट का हमेशा जो होगा दैट विल बी इक्वल चार्जेस। तो हमारा ये ए सी एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट। क्लियर है, जितना चार्ज है आप फिर से सुन लीजिए एक बार, इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछता है तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए। जो भी चार्ज दिया गया है अगर एक ही प्लेट पर चार्ज है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वह आउटर सरफेस पर होगा। जो चार्ज है उसमें से आप जो आउटर सरफेस पर आया उस पूरे चार्ज में से हटाएंगे तो जो चार्ज बचेगा ये प्लस चार्ज आ जाएगा इस पर और उतना ही माइनस चार्ज आ जाएगा इस पर। ठीक है, घटाने से जो चार्ज आएगा यहाँ पर उसके अपोजिट नेचर का चार्ज उतना ही हो जाएगा यहाँ पर, जितना इस पर चार्ज था उतना ही इस पर चार्ज था। तो हमेशा जो है फेसिंग सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। रेट्स चार्ज इक्वल और अपोजिट इक्वल चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, अगर 0 चार्ज दोनों तरह के बैटरी है तो बैटरी प्लस क्यू देता है, यहाँ पर माइनस क्यू देता है, एक पर प्लस होता है एक पर माइनस होता है। ठीक है, तो ये हमारा कहना कि the two plates of the capacitor have equal and opposite charges, that is the wrong statement। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये हमारा जो है चूंकि दोनों पर कहा था Q था और Q था पहले इक्वल चार्जेस थे, जब बैटरी से अप्लाई किया तो ये 2Q हो गया, अभी Q चौथा अप्लाई किया तो ये 2Q हो गया, ये 0 हो गया, तो कहाँ इक्वल रहा। ठीक है, लेकिन फेसिंग सरफेस पर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो। ठीक है, तो ये हमारा इसका ऑप्शन ए सी एंड डी दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स of a charged parallel plate capacitor is increased। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, ये सपोज पहले डी था और ये बढ़ा करके अब इसका डिस्टेंस कर दिएगा डी डैश D1 और D1 इज ग्रेटर देन डी। तब क्या कहता है which of the following quantities will change, कौन सा क्वांटिटी चेंज करेगा। चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज को इस डिस्टेंस से क्या लेना देना है, ये डी छोटा हो या बड़ा हो चार्ज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, कहता है कि द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंक्रीज। ये चार्ज पहले से है, ये डिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया तो इसके चार्ज कोई असर नहीं पड़ेगा। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल चेंज, ये चार्ज हमारा चेंज नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है इंटेंसिटी भी हमारा चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट होता है बीच में, और V इज इक्वल टू होता है ED। ठीक है, तो D को हम बढ़ा देंगे तो V बढ़ जाएगा, बात समझेंगे। E इज इक्वल टू माइनस dV/dt, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है ये निगेटिव ऑफ द पोटेंशियल E होता है, कांस्टेंट ही है, E इज इक्वल टू हम फार्मूला यूज करते हैं V इज इक्वल टू ED, D के बढ़ जाने से V बढ़ जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा। ये दैट इज द करेक्ट, ये हमारा चेंज हो जाएगा। एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी कितना होता है कैपेसिटर का, एनर्जी होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD। E जो है एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये हमारा जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, E इंटेंसिटी है, F सरफेस एरिया है,
प्लेट्स का और डी दोनों के बीच का सेपरेशन है, ठीक है। तो ये डी बढ़ा दिया गया, ये डी1 हो गया, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो एनर्जी हमारा बढ़ जाएगा। एनर्जी डी के बढ़ जाने से ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी, आप समझे। एनर्जी बढ़ जाएगा, लेकिन एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी जो होता है ये इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दैट इज द एनर्जी डेंसिटी। बात समझे, अगर D1 है तो हाफ AD1 वॉल्यूम डिवाइड हो जाएगा, डी है तो AD, यानी हर हाल में हमारा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इंटेंसिटी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और हाफ कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी बढ़ जाएगी पूरे वॉल्यूम में। ये हमारा एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज नॉट लोकलाइज्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, energy is distributed in between the space, in between the field, energy is distributed in this field, बात समझे, नॉट लोकलाइज्ड ऑन द प्लेट्स, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वॉल्यूम, यानी इस वॉल्यूम में, तो ये वॉल्यूम पर निर्भर करता है। ये हमारा वॉल्यूम के साथ जो है डी बढ़ जाने से एनर्जी बढ़ जाएगी, बट एनर्जी डेंसिटी ऑन यूनिट वॉल्यूम कितना एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारा जो चूंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट होगा। एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर ये हमारा इंक्रीज कर जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा, और एनर्जी डेंसिटी जो है दैट विल नॉट चेंज। ऑप्शन इज बी एंड सी, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, A parallel plate capacitor is connected to a battery. A metal sheet of negligible thickness is placed between the plates. The sheet remain parallel to the plates of the capacitor. देखिए, अगर ये ठीक से इसको देख लीजिए, ये हमारा एक प्लेट है और एक प्लेट ये है, और बीच में हमारा कोई मेटल शीट है, मेटल शीट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, ये थिकनेस इसका नेग्लिजिबल है। ये हमारा जो है, अब आप देखिए क्या होता है कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें रखा जाता है तो हमारा कैपेसिटी जो होती है C इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T बाई T, ठीक है। अब देखिए ये हमारा D है, ठीक है, और ये हमारा थिकनेस इसका T है, इसका थिकनेस जो है स्लैब का थिकनेस T है, इसका थिकनेस T है, लेकिन ये कहता है कि दैट विल बी नेग्लिजिबल, द शीट रिमेन्स पैरेलल टू द प्लेट, नेग्लिजिबल थिकनेस है, यानी T टेंड्स टू 0, दैट विल बी इक्वल, हमारा ये 0 के बराबर है। अब देखिए मेटालिक स्लैब है, तो मेटालिक स्लैब का के क्या आता है, हमने बताया कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होती है इनफाइनाइट होती है, तो ये टर्म 0 हो गया, ठीक है। नंबर 2, टी हमारा लगभग 0 के बराबर है, कहता है कि इसका थिकनेस नेग्लिजिबल है। अगर ये दोनों प्लेट है, बीच में ये शीट, थिन शीट रख दिया गया मेटल का, ठीक है, जिसका 10 टू 0, तो ये D माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, D माइनस टी इक्वल टू जो हो जाएगा दैट विल बी D। तो हमारा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कैपेसिटी पर, ठीक है। इस फार्मूले को ठीक से समझिए, ये इंसर्ट है डाइलेक्ट्रिक, अब ये डाइलेक्ट्रिक, इस फार्मूले में दोनों के बीच में ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है कहीं भी रह सकता है, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, कहीं भी रहे, इन बिटवीन टू प्लेट्स उसका जो है पोजीशन कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और अगर टी डी के बराबर होता, टी डी के बराबर होता तो ये टर्म 0 हो जाती, तब हमारा क्या हो जाता, उस स्थिति में कि इफ टी इज इक्वल टू डी, यानी कंप्लीट हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भर जाता, तो आप क्या समझते, यानी अगर T इज इक्वल टू D के बराबर होता तो C इज इक्वल टू, ये टर्म 0 हो जाती, एप्सिलॉन नॉट A D बाई K, यानी एप्सिलॉन नॉट K
ए बाई डी, यानी के टाइम्स सी नॉट हो जाता, समझे। आप अगर आप इसको ये समझिए कि हमारा ये कंप्लीट टी जो है मेटालिक होता है, ये पूरा मेटालिक से भरा हुआ होता है, ये टी डी के बराबर होता और ये मेटल होता, इंसर्टेड मेटल। ये मान लीजिए कि यहाँ पर जो कह रहा है ना, ये कह रहा है कि इसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, अगर ये कंप्लीट भरा हुआ रहता, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता, टी डी के बराबर हो जाता, ये इनफाइनाइट, ये टर्म जीरो हो जाती, ये टी डी के बराबर हो जाता, ठीक समझे। तो ये टर्म क्या हो जाता, जीरो। उस स्थिति में आपकी सी जो है, उस स्थिति में सी कितना होता, इनफाइनाइट हो जाता। अगर टी डी के बराबर होता और ये आपकी टी डी, हाँ टी डी के बराबर होता, इफ टी इज इक्वल टू डी, मेटल के केस में, इन द केस ऑफ मेटल स्लाइड, तो हमारा ये सी इज इक्वल टू कितना होता, एप्सिलॉन नॉट ए बटा में जीरो, यानी इनफाइनाइट हो जाता, समझे, या इनफाइनाइट हो जाता, या इस प्लेट, दोनों प्लेट को, इस दोनों प्लेट को आप किसी मेटल कंडक्टर से कनेक्ट कर देते, तो भी हमारा जो है, ये हमारा कनेक्ट डी इक्वल टू क्या हो जाती, जीरो हो जाती, डी इक्वल टू दोनों हमारा कंटेक्ट हो जाता है, तो डी इक्वल टू जीरो हो जाती है। उस स्थिति में हमारा जो है फिर इनफाइनाइट हो जाता है, क्लियर है। ये हमारा मेटल स्टाफ, इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या कहता है, कहता है द बैटरी विल सप्लाई मोर चार्ज, बैटरी क्यों सप्लाई करेगा, मोर चार्ज क्यों करेगा, ठीक है। बैटरी जो है हमारा, इसके कारण जो है, कोई हमारा कैपेसिटी कांस्टेंट है, कैपेसिटी में कोई चेंजिंग नहीं हो रही, तो फिर बैटरी चार्ज क्यों उसको बढ़ाएगा, ठीक है। तो बैटरी विल सप्लाई मोर चार्ज, दैट इज द रॉन्ग, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। कैपेसिटी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, नो चेंज इन द कैपेसिटी, तो बैटरी सप्लाई चार्ज अधिक क्यों करेगा, और पोटेंशियल हमारा सेम है भी, पोटेंशियल व्हेन कैपेसिटर अटैच टू बैटरी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज नहीं करेगा, कैपेसिटी भी चेंज नहीं करेगी, चार्ज भी चेंज नहीं किया, बात समझे। थीन शीट मेटालिक शीट है, इसलिए देयर इज नो चेंज इन द कैपेसिटी, तो देयर इज नो चेंज इन द कैपेसिटी, और सिंस ये जो है हमारा अटैच टू बैटरी, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी है, इसलिए पोटेंशियल जो है सेम होगा, तो पोटेंशियल सेम होगा, कैपेसिटी सेम है, देयर इज नो चेंज इन द चार्ज, यानी चार्ज बैटरी सप्लाई मोर नहीं करेगा, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल इंक्रीज, नहीं इंक्रीज करेगा, बैटरी से अटैच्ड है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विल अपीयर ऑन द टू प्लेट्स, ये बात सही है, जो बैटरी सप्लाई करेगा चार्ज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज करेगा, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, आंसर इज डी, बात समझिए। दिस पैरेलल प्लेट इज कनेक्टेड टू द बैटरी, मींस पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमारा इंसर्टेड जो मेटालिक शीट है दैट विल बी नेग्लिजिबल थिकनेस, उस स्थिति में हमारा कैपेसिटी चेंज नहीं कर रहा, तो चार्ज भी चेंज नहीं करेगा, चार्ज नहीं चेंज कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं कर रहा है, कैपेसिटी चेंज नहीं कर रहा है, और जो बैटरी सप्लाई करेगा तो चार्ज अधिक क्यों करेगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दोनों पर जो होगा वही चार्ज अपीयर होगा, ठीक है। तो आंसर इज डी, दैट इज द डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन में देखिए, कहता है फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म एन ए कैपेसिटर एक्स कनेक्टेड टू कैपेसिटर टू ए बैटरी, देखिए एक्स, एक्स को कहता है कनेक्टेड, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक्स कनेक्टेड टू बैटरी, एक्स जो है कनेक्टेड द बैटरी, वाई डिसकनेक्टेड द बैटरी, वाई से डिसकनेक्ट हुआ, डिसकनेक्ट, ठीक है।
और जेड जो है कनेक्ट द बैटरी विथ पोलरिटी रिवर्स, यानी जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच था वह नेगेटिव टर्मिनल्स हो जाएगा, पोलरिटी रिवर्स हो गया। ठीक है, तो एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू क्या हुआ है, ई पोलरिटी रिवर्स। और ये डब्ल्यू जो है कहता है इंसर्ट द डाइलेक्ट्रिक, इंसर्टेड डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये हमारा क्रिया है। तो आप ये भी आप दिमाग दिमाग में रखिए कि अगर आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट है, आइसोलेटेड हमारा कैपेसिटर है, तो चार्ज सेम होगा। डाइलेक्ट्रिक के आ जाने से कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। बैटरी से अटैच्ड होगा तो हमारा पोटेंशियल सेम हो। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्रिया है, एक्स कनेक्ट किया, वाई डिसकनेक्ट किया, जेड जो है ये कनेक्ट किया लेकिन रिवर्स पोलरिटी में किया, और डब्ल्यू जो है ये डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया। ठीक है, ये हमारा ऑपरेशन से आप समझे। ये कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म ऑन ए कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर को, अब देखिए ये कैपेसिटर है। ठीक है, अब इस कैपेसिटर पर चार ऑपरेशन कह रहा। ठीक है, चार ऑपरेशन में क्या है, एक्स कनेक्टेड बैटरी, कनेक्टेड टू बैटरी, वाई डिसकनेक्टेड, जेड जो है कनेक्टेड विथ पोलरिटी रिवर्स, माने ये अगर प्लस से जुटा हुआ था तो नेगेटिव से जुट जाएगा। क्लियर है, और डब्ल्यू जो है इंसर्टेड डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। अब देखिए अब क्या कहता है, ए में कहता है एक्स वाई जेड परफॉर्म, एक्स मतलब कनेक्ट किया, देन वाई डिसकनेक्ट कर दिया यानी चार्ज हो गया। बात समझिए, द एंड देन जेड मतलब कि फिर जोड़ा रिवर्स से, एक्स वाई जेड किया, पहले जोड़ दिया तो चार्ज हो गया, इसके बाद डिसकनेक्ट कर दिया तो चार्ज का बढ़ा घटेगा नहीं। इसके बाद जो है फिर इसको अपोजिट, ये जो प्लस चार्ज किया था ये अब पहले पॉजिटिव था निगेटिव हो गया, ये पहले पॉजिटिव था प्लस क्यू चार्ज था माइनस क्यू चार्ज हो, अब डिसकनेक्ट कर दिया तो ये चार्ज इस पर तो आ गया। अब जो जोड़ा तो इसको माइनस से जोड़ दिया और इसको प्लस से जोड़ दिया। बात समझिए आप। तब ये क्या कहता प्रश्न कि एक्स वाई जेड, एक्स किया, डिस्कनेक्ट किया, फिर रिवर्स पोलरिटी में जोड़ दिया, माने चार्ज करने के बाद रिवर्स पोलरिटी में उसको जोड़ दिया तब डिस्कनेक्ट करके। तब कहता है कि द स्टोर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज एंड नो थर्मल एनर्जी इज डेवलप। कहता है कि जो एनर्जी जो होगा, स्टोर्ड एनर्जी जो होगी रिमेन्स अनचेंज्ड। अब देखिए चार्ज क्यों है, क्यों है, अगर बैटरी का भी पोटेंशियल हो तो क्या हो जाएगा, चार्ज Q इजिकल टू सी भी हो, Q इजिकल टू सी भी होगा, एनर्जी स्टोर कितना हो जाएगा, हाफ सी भी स्क्वायर हो जाएगा। एनर्जी स्टोर हाफ सी भी स्क्वायर हो गया जब चार्ज कर दिया तो। बात समझे, और बैटरी में अब जो है जब इसको रिवर्स कर दिया, जोड़ दिया चार्ज होने के बाद, तो रिवर्स कर दिया तो ये इसको माइनस चार्ज देगा, ये इसको प्लस देगा। माइनस ये क्यू देगा तो पहले इसको जीरो करेगा और ये प्लस देगा तो ये जीरो हो जाए, जो ये एनर्जी थी ये जीरो हो जाए। बात समझे, इसके द्वारा कितना एनर्जी खर्च होगा, जितना चार्ज है उतना दिया चार्ज, तो यानी ये हमारा जीरो से भी आया, और ये जो बैटरी जो अटैच हुआ ये कांस्टेंट पोटेंशियल इसको चार्ज देता है, तो इसके एनर्जी जो इसकी जो होगी ये हो जाएगी सीवी स्क्वायर, इसको जीरो करने में। बैटरी जो जीरो करेगा तो ये कांस्टेंट पोटेंशियल पर चार्ज देगा, Q इक्वल टू सीवी। बात समझे, तो Q इक्वल टू सीवी और इंटू भी सीवी स्क्वायर, तो सीवी स्क्वायर इसको एनर्जी हुआ जीरो करने में। अब इसको फिर चार्ज देते जाएगा तो इस पर चार्ज हो जाएगा माइनस क्यू और इस पर चार्ज हो जाएगा प्लस क्यू। बात समझे, तो यानी फिर चार्ज हमारा सीवी हो गया, सीवी स्क्वायर हो गया, एनर्जी इसके द्वारा जो दिया गया सीवी स्क्वायर। आप समझिए, जीरो करने के लिए सीवी स्क्वायर एनर्जी वर्क डन बाय दिस बैटरी सीवी स्क्वायर, और फिर इसको उतना ही चार्ज माइनस
अंतर इतना हुआ कि पहले इस पर पॉजिटिव चार्ज था, यहां पर माइनस क्यू आ गया, यहां पर प्लस क्यू आ गया। एनर्जी की वैल्यू जो है सीवी स्क्वायर ही, हाफ सीवी स्क्वायर ही नहीं, ये हाफ सीवी स्क्वायर जो है दैट विल फाइनली भी हाफ सीवी स्क्वायर हुआ, बट एनर्जी dissipated by the cell is equal to 2 CV square, 2 CV square। एनर्जी कितना, एनर्जी सीवी हाफ सीवी स्क्वायर, हाफ सीवी स्क्वायर, सीवी स्क्वायर। तो सीवी स्क्वायर एनर्जी कहां गया, थर्मल एनर्जी के रूप में खर्च हुआ। तो ये कहना कि द स्टोर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी रिमेन अनचेंज, अनचेंज तो होगा, इनिशियल एंड फाइनल दोनों सेम होगा, बट ड्यूरिंग द चार्जिंग ये बैटरी जो कनेक्ट किया गया उस प्रोसीजर में एनर्जी चेंज किया, समझे। फाइनल एनर्जी हमारा जो हुआ, जो इनिशियल एनर्जी था हाफ सीबीएस का, हाफ सीबीएस का रेक्टर हुआ, जो बैटरी द्वारा जो खर्च हुआ 2 सीबीएस का खर्च हुआ। अब 2 सीबीएस स्क्वायर हमारा एनर्जी जो है यही आया, तो कहां गया सीबीएस स्क्वायर एनर्जी, सीबीएस एनर्जी जो है हमारा वो थर्मल एनर्जी के रूप में खर्च हो गया। यानी ये आंसर की नो थर्मल एनर्जी इज डेवलप्ड, दैट इज द रॉन्ग। ठीक है, बात समझिए। पहले प्लस क्यू था, चार्ज करके माइनस क्यू एक ऑपरेशन में आ गया, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, चार्ज हमारा जो है सो आएगा। अब जो बैटरी से जो जोड़ा गया है आपका जेड ऑपरेशन में विथ रिवर्स पोलरिटी, तो ये हमको माइनस क्यू दिया, तो इसको पहले जीरो कर दिया, एनर्जी तो दिया है, और इसको भी जीरो कर दिया, इस पर प्लस आया, इस पर माइनस हुआ, तो इसके द्वारा एनर्जी खर्च हुआ सीवीएस पर, और ये एनर्जी इस पर स्टोर था हाफ सीवीएस स्क्वायर, वो जीरो हो गया। एनर्जी डिसिपेटेड बाय द बैटरी, चूंकि वह कांस्टेंट पोटेंशियल पे एनर्जी खर्च करता है, वर्क करता है, तो सीवीएस स्क्वायर हुआ। अब पुनः यह चार्ज दिया, तो चार्ज करते करते माइनस क्यू, ये प्लेट जो प्लस क्यू का था माइनस हो गया, ये माइनस वाला प्लस हो गया, एनर्जी हमारा हाफ सीवी स्क्वायर ही स्टोर हुआ। तो फाइनली एंड इनिशियल में देयर इज नो चेंज, बट ये एनर्जी जो बैटरी खर्च किया इतना और स्टोर हुआ इतना ही, तो रेस्ट एनर्जी जो है दैट इज द वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब तो क्लियर हो गया होगा। अब आइए हमारा बी पोर्शन क्या कहता है, द चार्ज अपियरिंग ऑन द कैपेसिटर इज ग्रेटर आफ्टर द एक्शन एक्स डब्ल्यू वाई देन आफ्टर एक्शन एक्स वाई डब्ल्यू। कैपेसिटर इज द चार्ज। अब कहता है कि चार्ज जो है, इस पर चार्ज जो है इस स्टेज में कि ऑपरेशन किया, पहले जोड़ दिया, पहले क्या किया, जोड़ दिया बैटरी से, इसके बाद जो है उसमें इंसर्ट किया डाइलेक्ट्रिक को। अब समझिए, ये पहले एक्स जोड़ा, डब्ल्यू मतलब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट का, कैपेसिटी बढ़ गई, तो कैपेसिटी बढ़ गई और ये जोड़े हुए था, बात समझे, तो चार्ज बढ़ जाएगी, चार्ज हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा चार्ज हो जाएगा जब ये इसका अगर के डाइलेक्ट्रिक जोड़ दिया, तो आपकी के सी नॉट, ये हमारा C1 इज इक्वल टू हो जाएगा के सी जीरो, जोड़ देने से तो चार्ज हो जाएगा कितना, क्यू के सी नॉट इंटू भी, बैटरी का पोटेंशियल भी हो तो भी, ई हो तो ई। ठीक है, तो ये चार्ज तो बढ़ गया, और इसके बाद जो है डिस्कनेक्ट किया, तो इतना एनर्जी तो चार्ज तो इस पर रहा। इस दूसरा केस में जोड़ा, बैटरी से जोड़ा, तो जोड़ा तो चार्ज आए, तो चार्ज मान लीजिए कि क्यों आया, इसके बाद डिस्कनेक्ट कर दिया, तो डिस्कनेक्ट कर दिया तो आपका चार्ज तो जो का त्यों रहा क्यों, और इसके बाद इसमें इंसर्ट किया किसको, डाइलेक्ट्रिक को, तो कैपेसिटी तो बढ़ गया, लेकिन अब तो बैटरी से अटैच्ड है नहीं, इसलिए चार्ज हमारा जो है Q1 जो है इससे कम होगा, केवल हमारा जो केसी है, जो C1 माने C0 भी यही चार्ज रह जाएगी। ये अटैच कर देने से कैपेसिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन बैटरी तो हमारा अटैच्ड नहीं है, तो इसलिए चार्ज हमारे पहले वाला ही रह जाएगा जो एक्स कनेक्ट किया था, इसमें एक्स कनेक्ट रहते हुए इंसर्ट किया था, इसलिए कैपेसिटी बढ़ने से चार्ज बढ़ गई। समझिए, दिस एक्शन डब्ल्यू इज विथ एक्स एंड देन डिस्कनेक्ट किया है, तो कैपेसिटी
W इंसर्ट करने से कैपेसिटी बढ़ गई तो चार्ज भी बढ़ गई। इस केस में हमारा चार्ज दिया और डिस्कनेक्ट कर दिया, तब इंसर्ट किया तो कैपेसिटी तो बढ़ी लेकिन चार्ज बढ़ी नहीं। तो पहले केस में चार्ज जो है ग्रेटर देन जो होगा, यानी चार्ज appearing on the capacitor is greater after the action xwy than after the action xyw. That is the correct statement. C. The electric energy stored in the capacitor is greater after the action wxy. wxy इंसर्ट किया, कैपेसिटी बढ़ गई, एक्स बैटरी से कनेक्ट किया तो चार्ज भी आपका ज्यादा हो जाएगा, एनर्जी ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, एक्स वाई डब्ल्यू कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट किया, तब इंसर्ट किया, यही बात है। कनेक्ट किया तो चार्ज तो प्रोड्यूस हुआ, इसके बाद डिस्कनेक्ट कर दिया, तब इसको जो है इंसर्ट किया डाइलेक्ट्रिक, तो कैपेसिटी तो बढ़ा लेकिन चार्ज तो बढ़ा नहीं। बात समझे? तो यहां पर जो है हमारा पहले वाला केस में कि कैपेसिटी भी बढ़ गई और चार्ज भी बढ़ गई। बात समझे? तो वैसी स्थिति में हमारा एनर्जी इसका जो है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यू स्क्वायर के स्क्वायर हो गया और सी भी बढ़ा तो नीचे में सी है तो एक के कटेगा, ऊपर एक के, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक समझिए, ये आपका ये जो है एक्स वाई ये ना डब्ल्यू एक्स वाई इंसर्ट किया, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया, कैपेसिटी बढ़ गई, बैटरी को जोड़ा तो कैपेसिटी के अनुसार चार्ज उस पर स्टोर हुआ तो दोनों रहा, तो एनर्जी हो गया कितना, हाफ क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। चार्ज भी रहेगा तो क्यू स्क्वायर, के स्क्वायर हो गया ना, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, तो ई भी बढ़ा तो डबल के स्क्वायर हो गया और ये नीचे सी के से बढ़ा तो एक का तो एक के टाइम्स होगा, एनर्जी हो जाएगी के यू डॉट। पहले केस में, नीचे वाले केस में जो है आप देखिए एक्स वाई डब्ल्यू, एक्स वाई का मतलब कि कनेक्ट किया तो चार्ज आगे, इसके बाद डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज जो बचे रहा क्यू। ठीक है, और तब ये इंसर्ट किया किसको, डाइलेक्ट्रिक, तो कैपेसिटी बढ़ गई तो ये क्यू स्क्वायर बटा में टू सी, तो ये हमारा क्यू स्क्वायर रहा, यहाँ तक के आपका नीचे आ गया तो एनर्जी हमारी घट गई, तो एनर्जी ऊपर वाले में ज्यादा है, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज ग्रेटर विन दिस प्रेशर देन दिस प्रेशर, दैट इज द करेक्ट। क्लियर है? इसके बाद कहता है डी में, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर आफ्टर द एक्शन एक्स डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू का मतलब क्या कि सेल से कनेक्ट किया, इंसर्ट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट के और इनटू ए फील्ड होता है, यानी सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट के होता है और सिग्मा क्या होता है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है क्यू बाई ए। तो अब देखिए इसमें द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर आफ्टर द एक्शन एक्स डब्ल्यू, यानी इंसर्ट किया, कनेक्ट किया और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया, कैपेसिटी बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया। ठीक है, दूसरा में कहता है इज द सेम दैट ऑफ डब्ल्यू एक्स, यानी इंसर्ट किया और तब जोड़ा, दोनों सेम है। ये आप डब्ल्यू और एक्स कीजिए, यानी डाइलेक्ट्रिक को पहले डाल दीजिए और तब बैटरी से कनेक्ट कीजिए, या बैटरी को कनेक्ट किए हुए आप डब्ल्यू को डाल दीजिए। ठीक है, तो दोनों में जो है हमारा कैपेसिटी और चार्ज प्रोड्यूस्ड सेम हो। ठीक है, जो चार्ज कैपेसिटी बढ़ गई तो चार्ज भी बढ़ गई, और इसलिए जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैपेसिटर आफ्टर द एक्शन एक्स डब्ल्यू इज द सेम एज दैट ऑफ द डब्ल्यू एक्स। एक्स डब्ल्यू और डब्ल्यू एक्स, एक्स का मतलब बैटरी से कनेक्ट किया देन इंसर्ट किया तो कैपेसिटी बढ़ी तो चार्ज भी हमारा बढ़ गया। ठीक है, तो इंटेंसिटी जो है हमारा, इस पर कोई जो है चार्ज जितना ए से तो कोई मतलब है नहीं, एरिया सरफेस एरिया जो कहते हैं कि हमारा दोनों स्थिति में है, इसलिए ये दोनों स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आफ्टर एक्स डब्ल्यू एक्शन कीजिए, पहले एक्स को कीजिए या पहले डब्ल्यू को कीजिए, दोनों स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा सेम होगा। आंसर डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर बी सी एंड डी ऑल आर करेक्ट।
तो ये 7 क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं। आप लोग इस पर जा करके पुनः ध्यान देंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगता है आप लोगों को तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर टू अदर्स। ठीक है, थैंक यू।